हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप फ्रॉम दून सैनिक स्कूल देहरादून। आज मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने जा रहा हूं जो आरआईएमसी का फॉर्म आवेदन के लिए आया हुआ है। जो बच्चे 7th क्लास के बाद 8th क्लास में आरआईएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं। जो कुछ बच्चे प्रॉब्लम भी फेस करते हैं कि भाई हम फॉर्म कहाँ से लें, एग्ज़ाम कब होगा, क्या प्रोसीजर है, फॉर्म को कैसे भरा जाए, उसमें डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो मैं आज आपकी पूरी डिटेल में आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले तो एज क्राइटेरिया समझ लीजिए। 11.5 मिनिमम एज है और 13 साल मैक्सिमम एज है। बट 13 साल अभी मैक्सिमम एज नहीं है, वो 13 साल जो एज आप देखेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे वो 1 जुलाई 2026 तक वो 13 साल का नहीं होना चाहिए। तो समझ लीजिए आज की डेट में 13 साल का नहीं, 26 में 13 साल का वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक और आइडिया देता हूँ। 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2015 के बीच में जिसका बर्थ हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2015 के बीच में जिसका बर्थ हुआ है वो एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के लिए। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है एग्ज़ाम का फॉर्म भरने की। और फॉर्म को आपको कहाँ सबमिट करना है, कहाँ से फॉर्म मंगाना है, ये मैं आपको पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आरआईएमसी की वेबसाइट पर जाकर आप उसमें फुलफ़िल कर सकते हैं सारी चीज़ें और अपना फॉर्म ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से अपना फॉर्म खरीद सकते हैं। ये आपको पूरी www.rmcgov.in पर मिल जाएगा। सेकंड थिंग, आप वहाँ पर डायरेक्ट जाकर भी गढ़ी कैंट की तरफ जो गेट खुलता है आरआईएमसी का, वहाँ से भी आप फॉर्म ले सकते हैं, या आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं कि हम आपको फॉर्म भेज देंगे। कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाता है कि हम उनका फॉर्म भरवा कर खुद ही जमा करा देते हैं, तो ये अलग चीज़ है। तो फॉर्म लेना देहरादून से होगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से होगा, या फिर आप किसी के माध्यम से जो आपके नॉन देहरादून में रह रहे हों वो आपको फॉर्म खरीद कर आपको भेज सकते हैं और हमसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कोई भी कठिनाई आपको फॉर्म खरीदने में आ रही हो, फॉर्म भरने में आ रही हो, उसकी आप पूरी हमारे से काउंसलिंग ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हमारे हेडलिंक्स पर दिए गए हैं, आप इन पर कॉल कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसमें आप समझना पड़ेगा कि इसमें 2 टेक्निकल चीज़ें हैं। एक तो फॉर्म बच्चे के हाथ से भरा होना चाहिए। सेकंड थिंग, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनमें एक एक डॉक्यूमेंट आपको लगा के रखना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है? सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट जो आपकी म्यूनसिपैलिटी ने आपको इशू किया हुआ है। दूसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो आपकी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने आपको दिया हुआ है कि आप इस स्टेट के निवासी हैं, क्योंकि स्टेट वाइज सीट का आवंटन है कि किस स्टेट को कितनी सीट्स मिलनी है। उसके बाद एक स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट होता है जो कि प्रिंसिपल आपको इशू करता है कि आप मेरे स्कूल में इस क्लास में अभी पढ़ रहे हैं। इसके बाद होता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप किसी कास्ट के बेनिफिट को लेना चाहते हैं, आप रिक्वायर्ड है आपके लिए, तो आप उस कास्ट सर्टिफिकेट को भी लगाएंगे। मैंडेटरी आधार कार्ड है और उसके साथ साथ आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने फॉर्म पर चिपकाने। तो उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको एक वीडियो में बताने जा रहा हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पर क्या करना है। तो ये तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो गया, हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की, पर इनको अटैच करा के गैजेटेड ऑफिसर से अटैच करके फॉर्म के साथ भेजना है आपको। ये तो हो गया पूरा डिटेल इसका। अब सेकंड थिंग आती है कि इसमें फॉर्म को कैसे भरा जाए, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आएंगी, तो इसको हम पूरी डिटेल दूसरी वीडियो में शेयर करेंगे आपको। अभी बस इतना जान लीजिए, 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 7th क्लास स्टडिंग बच्चा इसको भर सकता है। 13 साल से कम एज होनी चाहिए। इवन आप ये कीवर्ड आप पकड़ लीजिए, 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 से 1 जनवरी 2015 के बीच में आपका बर्थ हुआ हो तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे और पीछे अगर किसी का बर्थ है तो नहीं होगा, आप ही जान लीजिए। तो इसमें मैंने आपको रिक्वायरमेंट बता दी है। फॉर्म देहरादून से खरीदें। सर्टिफिकेट में डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल स्टडिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड ये लगना है। और इसकी लास्ट डेट है 15 अक्टूबर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये फॉर्म जमा कहाँ होना है, ये डायरेक्ट आरआईएमसी को फॉर्म नहीं भेजना है। डायरेक्ट आरआईएमसी इस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करती। आरआईएमसी की जो एग्ज़ाम की नोडल एजेंसी टाइप इन्होंने बनाई हुई है वो स्टेट का एजुकेशन ऑफिसर है।
तो हर एक स्टेट की कैपिटल में एजुकेशन ऑफिसर बैठते हैं, उनके ऑफिस में जमा होना है। फॉर्म के साथ आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन वो मिलता है, पूरा ब्रोशर। उस ब्रोशर में आपके स्टेट से रिलेटेड जो एजुकेशन ऑफिसर है उसका एड्रेस आपको इस पर मिल जाएगा। तो उसी एड्रेस को आपको लिखना है। अंदर एक और एनवलप इसमें होगा, उस एनवलप में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो जो भी क्वेरीज है मैं प्रॉपरली दिखाकर आपको दूसरी वीडियो में ये सब चीज़ें शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।